नमस्कार। कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? इस एक सवाल के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, रहस्य है और एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। चलिए आज इसी कहानी को जानते हैं। हम सब जानते हैं कि पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं वो थोड़ी अधूरी सी दिखती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब एक ऐसी दिव्य कथा में है जो हमें सीधा आस्था और विश्वास के दिल तक ले जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा के पुरी में राजा इंद्रद्युम्न से। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब वो हमेशा उनकी सेवा और भक्ति में ही लगे रहते थे। फिर एक रात राजा को एक बड़ा ही अद्भुत और शक्तिशाली सपना आया। और इस सपने में पता है कौन आया? खुद भगवान विष्णु, जिन्होंने राजा के सामने एक नए और बहुत ही खास रूप में प्रकट होने की इच्छा जताई। भगवान का यही दिव्य रूप जगन्नाथ कहलाया। अब इस सपने से राजा इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने फौरन इस रूप के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का फैसला कर लिया। पर एक सवाल था, इस दिव्य मूर्ति को बनाएगा कौन? और यहीं से कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। एक बढ़ई आता है जो अपने साथ एक बड़ी ही अजीब शर्त लेकर आता है। तो जब राजा सबसे अच्छे कारीगर को ढूंढ रहे थे, तभी एक बूढ़े रहस्यमयी बढ़ई उनके दरबार में आए। उन्होंने कहा कि वो ये पवित्र काम करेंगे, लेकिन उनकी एक शर्त होगी। लेकिन सुनिए, ये कोई आम बढ़ई नहीं थे। ये तो स्वयं देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा थे, जो एक इंसान का रूप लेकर राजा की मदद करने आए थे। और उनकी शर्त बहुत सीधी और सख्त थी। उन्होंने कहा, जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूं, कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। बस यही एक शर्त थी जिसने आगे की पूरी कहानी तय कर दी। राजा इंद्रद्युम्न ने शर्त मान ली। बढ़ई को लकड़ी दी गई और वो एक बंद कमरे में काम करने चले गए। और बाहर राजा और बाकी सब लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सब्र का बांध टूटने लगा। और इसी अधीरता की वजह से एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है। कई दिन गुजर गए। शुरू में तो कमरे के अंदर से ठोक पीट की आवाजें आती रहीं, पर फिर अचानक सब शांत हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। कई दिनों तक जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी को चिंता होने लगी। उन्होंने राजा को उनका वादा तोड़ने और दरवाजा खोलने के लिए मना लिया। और फिर बढ़ई के इच्छा के खिलाफ जाकर राजा ने उस बंद कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। अंदर जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। बढ़ई गायब हो चुका था और उसकी जगह पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 मूर्तियां थीं। लेकिन वो सभी अधूरी थीं। उनके हाथ और पैर पूरी तरह से बने ही नहीं थे। ये देखकर तो सबका दिल बैठ गया। लेकिन तभी जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक दिव्य आवाज ने सब कुछ बदल दिया। अधूरी मूर्तियों को देखकर राजा का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उन्होंने भगवान को निराश कर दिया है। ये सब उनके वादा तोड़ने की वजह से हुआ है। राजा जब इसी दुख में डूबे थे, तभी आसमान से एक आवाज गूंजी। एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा, हे राजन, दुखी मत हो। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं इसी रूप में पूजा जाना चाहता हूं। सोचिए, जिसे राजा एक गलती, एक अपूर्णता समझ रहे थे, असल में वही भगवान का इच्छित असली दिव्य रूप था। उनका अधूरापन ही उनकी असली पूर्णता थी। और ये कहानी हमें सच्ची भक्ति का मतलब सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि भगवान बाहरी रूप रंग या उसकी परफेक्शन को नहीं देखते। वो तो बस दिल में बसी सच्ची श्रद्धा और प्रेम को देखते हैं। सीधी सी बात है, भगवान रूप नहीं, भाव देखते हैं। और बस तभी से भगवान जगन्नाथ की उसी अनोखी और अधूरी मूर्ति की पूजा पुरी में होती आ रही है। ये कथा हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारी अपनी भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बाहरी दिखावा या मन की सच्ची भावना?